नमस्कार। आपके सामने एक कविता, मेरी अपनी स्वरचित कविता, यद्यपि कि अभी हमारी हमारे पुस्तक का प्रकाशन, कविता संग्रह का प्रकाशन नहीं हुआ है। हमारे कविता संग्रह का नाम है अनुत्तरित प्रश्न। अनुत्तरित प्रश्न के रूप में वो कविता संग्रह आप सभी मित्रों के समक्ष मूल्यांकन के लिए रहेगी। मैं उसकी एक कविता को मैं आपके सामने चाहूँगा कि आपको उसका सस्वर पाठ करके मैं सुनाऊं। यद्यपि कि जो लयबद्ध कविताएं होती थीं, उस तरह की लयबद्धता नहीं है कविताओं में। और जिस तरह के प्रतीक और बिंब हुआ करते थे कविताओं के, उस तरह के प्रतीकों और बिंबों से मुक्त है कविता। कविता का एक नया प्रवाह है और हम समझते हैं कि समय के अनुरूप और समय देश काल परिस्थितियों के अनुरूप जैसे जैसे हमारा समाज बदलता है, हमारी अभिव्यक्ति का स्वर भी बदलता है। इसलिए कि हमारी जो कुछ भी दृष्टि ऊपर उभरती है, वह दृष्टि इसी सृष्टि की उपज होती है। इसी सृष्टि का वह उत्पादक तत्व होता है। अतः वह अपने आप में पूर्ण हो या अपूर्ण हो, जो है वह आपके सामने प्रस्तुत है। और मैं इस पर मैं चाहूँगा कि आप सभी लोगों का आशीर्वाद मिले। और अगर ये कविता अपने कविता के मापदंडों पर खरी उतरती हो, तो आप अपने कमेंट बॉक्स में जा कर के अपने अपनी टिप्पणी करें और अपने महत्वपूर्ण सुझाव भी दें, जिससे कि मैं और भी सशक्त लिखने के क्रम में जो भी सावधानियां हैं या जो कुछ भी त्रुटियां हैं, उन त्रुटियों को दूर करूं, उसको मैं समझूं, पुनर्विचार करूं। क्योंकि कोई भी चीज़ अपने आप में पूर्ण नहीं होती और सबकी सर्वस्वीकार्यता आवश्यक होती है लेखन में। लेकिन सर्वस्वीकार्यता को मान करके कोई चीज़ें, किसी चीज़ का सृजन कर पाना थोड़ा कठिन है। तो सबका अपना मूल स्वर है, उसी तरह से मेरा भी अपना मूल स्वर है, मेरे लिखने का अपना एक तरीका है। तो हम आपको अपनी एक रचना, जो अनुत्तरित प्रश्न कविता संग्रह आपको पढ़ने को मिलेगा आने वाले समयों में, उसकी उस कविता की एक कविता जो उसमें संकलित है, उस कविता को मैं आपसे साझा करना चाहूँगा। वो कविता है वो कविता का शीर्षक है फिर वही बात। फिर वही बात। कहाँ कोई रहता है, कहाँ कोई रहता है हर दिन हर रात। कहाँ कोई रहता है हर दिन हर रात। बात की बात में घनी होती रात। बात की बात में घनी होती रात। कि सूरज निकलेगा रात जाएगी दिन होगा। कि सूरज निकलेगा रात जाएगी दिन होगा। पर कहाँ जाती घनघोर रात। पर कहाँ जाती घनघोर रात। चाहे वह पूस की रात हो या अनहरिया रात। चाहे वह पूस की रात हो या अनहरिया रात, वह अपना हिस्सा ले लेती है। वह अपना हिस्सा ले लेती है। रात आती है। रात आती है। बात झट आती है।
रात आती है, बात आती है, चली जाती है जैसे कोई बात। रात आती है, बात आती है, चली जाती है जैसे कोई बात। बातों की बातों में कब सुनसान नहीं होती रातें। बातों की बातों में कब सुनसान नहीं होती रातें। रात बात के आगोश में हो रही बातें कब सुनी रातें छोड़ देती हैं रातें। कब सुनी रातें छोड़ देती हैं रातें। अनहोनी की बात पर बात कब रात नहीं थी। अनहोनी की बात पर बात कब रात नहीं थी। कब हम नहीं करते बातें। कब हम नहीं करते बातें। कब बातों का बवंडर नहीं होता। ये रात न होती तो ये बात कैसे होती। ये रात न होती तो ये बात कैसे होती। बिना बात की बात। इन्हीं बिना बातों की बातों में क्या दिन नहीं बीता। इन्हीं बिना बातों की बातों में क्या दिन नहीं बीता। कब रात नहीं बीती। बीतते बिताते रातों में हम कहाँ बीत जाते हैं। बीतते बिताते रातों में हम कहाँ बीत जाते हैं। बीतती रातों में सुनहरे दिन का सपना सजोते। बीतती रातों में सुनहरे दिन का सपना सजोते। बात की बात में बीतती रातों की रात कब जीवन का बिहान होता है। बात की बात में बीतती रातों की रात कब जीवन का बिहान होता है। कहाँ पता होता है कब जीवन का बिहान होता है। कहाँ पता होता है। तम में घिरते चित्रों के कैनवास उजाले में कहाँ बनते हैं। तम में घिरते चित्रों के कैनवास उजाले में कहाँ बनते हैं। कब बनी थी बात। कब बनी थी बात। रात के अंधेरे में डूबते विचारों ने कब अरुणोदय छोड़ा। रात के अंधेरे में डूबते विचारों ने कब अरुणोदय छोड़ा। रात की बात दिन की बात। रात की बात दिन की बात। इसी रात दिन में रातों की बातें दिन की बातों में गुजरती जाती जिंदगी कब रुकती है। रातों की बातों में दिन की रातों की बातें दिन की बातों में गुजरती जाती जिंदगी कब रुकती है। दिन होता है रात होती है बातों पर बातें होती है। दिन होता है रात होती है बातों पर बातें होती हैं। बीतता जाता समय वही दिन वही रात। बीतता जाता समय वही दिन वही रात। निकलती जाती बातों पर बात। निकलती जाती बातों पर बात। कब अकथ रह गई रात। कब अकथ रह गई रात। बातों की बातों में निकलती रातों में बिना बात की बात। बातों की बातों में निकलती हुई रातों में बिना बात की बात। फिर वही बात फिर वही बात फिर वही बात। ये हमारा एक छोटा सा मेरी कविता रही। और कविता आपको कैसी लगी इसे अपने कमेंट बॉक्स में टिप्पणी में आप लिखें। मेरा प्रयास है कि मैं सस्वर आपके समक्ष उपस्थित हूँ, पढ़ करके आप लोगों को कुछ सुनाऊं। तो मैं ऐसे ही वीडियो के माध्यम से आपको सुनाता रहूँगा। और मैं चाहूँगा कि आपकी महत्वपूर्ण टिप्पणी मेरा मार्गदर्शन करेगी और आपका सहयोग और आशीर्वाद मुझे प्राप्त होता रहेगा। नमस्कार।